सुप्रभात बच्चों, आपका पाठ 7 खत्म हो गया है और आपके मैंने पाठ 6 और 7 की मौखिक परीक्षा इस बार मैं सैटरडे को लाइव क्लास में लूँगी। तो अपने पाठ 6 और 7 की तैयारी शुरू कर दो। इस सैटरडे को आपकी लाइव क्लास में उनकी मौखिक परीक्षा होगी। आज हम पाठ 8 शुरू कर रहे हैं। अष्टम है पाठ है पाठ 8। अविवेक है परम आपदाम पदम। अविवेक है, अविवेक क्या होता है? अविवेक बल्कि ना समझी जिसको हम कह सकते हैं। अविवेक है परम आपदाम पदम। परम सबसे बड़ी, सब आपदाम विपत्तियों की, पदम जड़ है। अविवेक या ना समझी सबसे बड़ी सब विपत्तियों की जड़ है, सब मुसीबतों की जड़ है। मतलब कि यदि हम अविवेकी हैं तो हम किसी ना किसी मुसीबत को न्योता दे देते हैं। कोई ना कोई मुसीबत हमारे पर आ जाती है। यदि हम समझदारी से काम नहीं करते तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। इस पाठ में यही बताया गया है। शुरू करते हैं। एकस्मिन् सरोवरे बहवे मत्स्याः वसन्ति स्म। एकस्मिन् एक सरोवरे तालाब में, बहवे बहुत सारी, मत्स्याः मछलियां, वसन्ति स्म रहती थी। एक तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थी। सरोवरस्य तीरे द्वौ हंसौ कच्छपः च वसन्ति। तालाब, सरोवर क्या होता है? तालाब। तालाब के किनारे पर 2 हंस और कछुआ रहते। एकदा केचन मत्स्यः जीविनः तत्र आगच्छन्। एकदा होता है एक बार, केचन कुछ, मत्स्य जीविनः मछुआरे। मछुआरे होते हैं जो मछलियों को पकड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मछुआरे। तत्र आगच्छन् वहां आए। एक बार कुछ मछुआरे वहां आए। सरोवरं दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। सरोवरम तालाब को, दृष्ट्वा देखकर, तालाब को देखकर वे आपस में बोले। ये देखो, 2 हंस हैं, एक कछुआ खड़ा है पिक्चर में देखो, और ये मछुआरे आए हुए हैं और वो तालाब को देखकर आपस में बात कर रहे हैं। एक है मत्स्य जीवी, एक मछुआरा। अत्र तु बहवे मत्स्याः कच्छपः च सन्ति। यहाँ तो बहुत सारी मछलियां और कछुआ हैं। द्वितीय मत्स्य जीवी, दूसरा मछुआरा। अहं श्वः अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि। मैं, श्वः होते कल, जो आने वाला कल, उसको बोलते हैं श्वः। मैं कल यहाँ अवश्य ही आऊंगा। तृतीय मत्स्य जीवी, तीसरा मछुआरा। अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। वयं मत्स्यान् कच्छपं च जालेन बद्ध्वा नेष्यामः। हम सब मछलियों और कछुए को जाल से बांधकर, नेष्यामः होता है ले जाएंगे। नेष्यामः में नी धातु है और लिट लकार का प्रयोग किया गया है। नेष्यामः ले जाएंगे। हम सब मछलियों और कछुए को जाल से बांधकर ले जाएंगे। कच्छपः मत्स्यः जीविनां वार्तां श्रुत्वा
भयभीतः च भूत्वा हंस्यो समीपं गच्छति। कछुआ मछुआरों की बात मत्स्य जीविनाम, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मछुआरों की वार्ताम होता है बात को, वार्ता बातचीत को, श्रुत्वा सुनकर, भयभीत च और डर कर या भयभीत होकर, भूत्वा होता है होकर, हंस्यो द्विवचन में है तो दो हंसों के पास, दोनों हंसों के समीपम पास, गच्छति जाता है। कछुआ मछुआरों की बात सुनकर और डर कर और डरा हुआ दो हंसों के पास जाता है। अभी देखो ये कछुआ है, ये मछुआरों की बात सुन रहा है। अब वो डर जाता है क्योंकि ये बात कर रहे थे कि हम इनको जो यहाँ पर कौन रहते हैं, जो कछुआ रहता है और मछलियाँ रहती हैं, हम इनको पकड़कर ले जाएंगे। ये बात सुन लेता है कछुआ, वो डर जाता है। अब वो अपनी सहायता के लिए दो हंसों के पास जाता है। कच्छपः मित्रे मत्स्यजीविनः श्व आगत्य मां बध्वा नेष्यन्ति। कछुआ कहता है मित्र मछुआरे कल आकर हम मुझको बांध कर ले जाएंगे। भवन्तौ मम सहायतां कुरुताम्, आप दोनों मेरी सहायता करो। ये शब्दार्थ रखिए, शब्दार्थ लर्न कर लेना। हंसो दोनों हंस कहते अवाम कथम सहायतां करवाव, हम दोनों कैसे सहायता करें। कच्छपः कछुआ भवन्तौ माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयताम्, आप दोनों मुझे आकाश के रास्ते से और कहीं ले जाओ। आकाश मार्गेण, आकाश के रास्ते के द्वारा, मतलब कि जो आकाश मार्ग होता है जहां आकाश से जो रास्ता जाता है उसको बोलते हैं आकाश मार्ग। आप दोनों मुझे आकाश मार्ग से कहीं और ले जाओ। एक हंस है, एक हंस चिंतित्वा सोचकर, आवाम काष्ठस्य सहायतया भवन्तम् अन्यत्र नेष्यावः, हम दोनों लकड़ी की सहायता से आपको दूसरी जगह ले जाएंगे। काष्ठ से होते हैं काष्ठ लकड़ी, इसमें षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति की प्रयोग है तो क्या आएगा लकड़ी की। सहायता, सहायता शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लकड़ी की सहायता से। एक हंस सोचकर हम दोनों लकड़ी की सहायता से आपको दूसरी जगह ले जाएंगे। आवाम भवते सहायतां करिष्यावः परं भवान् मार्गे किम अपि न वदिष्यति, हम दोनों आपकी सहायता करेंगे परंतु आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे। कच्छपः कछुआ आम, हाँ शोभनम अच्छा। हंसौ दो हंस, दोनों हंस, आगच्छतु एतत् लगुडम धारयतु, आओ इस डंडे को पकड़ो। हंसौ कच्छपं लगुडेन धृत्वा आकाशे उद्पतताम्, दोनों हंस और कछुआ डंडे से पकड़कर आकाश में उड़ गए। उत्पत्ता उड़ गए। शब्दार्थ ये भी लर्न कर लेना। जन्हा लोग, बहुत सारे लोग वहां खड़े थे। जन्हा परस्परम कोलाहलम कुर्वन्तः, परस्परम होता है आपस में, कोलाहलम होता है शोर, कुर्वन्तः करते हैं, लोग आपस में शोर करते हुए, करते हैं। पश्य पश्य देखो देखो, कीदृशम दृश्यम कैसा दृश्य है। कच्छपः आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा
कच्पे किम अपि वक्तुम उद्यते अभवत् तदैव से नीचै अपतत अनश्यत च। कोलाहलम क्या होता है? शोर। श्रुत्वा सुनकर, कच्पः कछुआ, किमपि कुछ भी, वक्तुम बोलने के लिए, उद्धतः का अर्थ होता है तैयार, अभवत हुआ, तदैव का अर्थ होता है तभी, स वह, नीचई नीचे, अपतत गिर गया, अनश्यत च और नष्ट हो गया। शोर को सुनकर कछुआ कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो गया, तभी वह नीचे गिरा और नष्ट हो गया। अतः उचितम एव उक्तम, इसलिए उचित ही कहा गया है। अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, अविचारी होते हैं बिना सोचे समझे, कर्म कार्य, न नहीं, कर्तव्यम करना चाहिए। इसलिए उचित ही कहा गया है, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि हम ना समझी से, अविवेक से कोई भी कार्य करेंगे तो वो विपत्तियों की जड़ है, उनसे विपत्तियां ही आती हैं, मुसीबतें ही आती हैं। इसलिए हमें हर काम को सोच समझकर करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, आपने इस पाठ का हिंदी अनुवाद रफ कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है और शब्दार्थ याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों।